परमहंस गीता द्वितीय अध्याय 8वां श्लोक। विषयासक्त मन जीव को संसार संकट में डाल देता है। विषयहीन होने पर वही उसे शांतिमय मोक्ष पद प्राप्त करा देता है। जिस प्रकार घी से भीगी हुई बत्ती को खाने वाले दीपक से तो धुएं वाली शिखा निकलती रहती है, और जब घी समाप्त हो जाता है तब वह अपने कारण अग्नि तत्व में लीन हो जाता है, उसी प्रकार विषय और कर्मों से आसक्त हुआ मन तरह तरह की वृत्तियों का आश्रय लिए रहता है, और इनसे मुक्त होने पर वह अपने तत्व में लीन हो जाता है। दूसरा अध्याय 8वां श्लोक। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि मन तो दुनिया में आसक्त होता ही रहता है और इसी कारण परेशान रहता है, और श्लोक कह रहा है कि विषयहीन होने पर मोक्ष प्राप्ति होती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आसक्ति हो ही ना? मन विषयहीन कैसे बने? मन का घी कैसे खत्म होगा? क्योंकि बिना तपे व धुआं किए क्या इस अग्नि को शांत किया जा सकता है? विषयहीन सीधे सीधे नहीं हो पाओगे भाई। कह रहे हैं कि मन विषयों में आसक्त रहता है और इसीलिए परेशान रहता है, और मोक्ष की प्राप्ति तो विषयहीन होने पर होती है। तो हमें बता दीजिए कि कैसे विषयहीन हो जाएं। विषयहीन नहीं हो पाओगे सीधे सीधे। विषयहीन होने का तरीका ये है कि मन की विषयों से जो आसक्ति है उसी का प्रयोग कर लो, सकारात्मक प्रयोग कर लो। मन को किसी न किसी के पास जाकर तो बैठना ही है। यही कहलाती है ना विषयों से आसक्ति। मन को कुछ चाहिए, किसी न किसी से तो मन को जाकर जुड़ ही जाना है। तुम सही जगह जाकर जुड़ जाओ। सही जगह जाकर के जुड़ोगे तो वो तुमको सब गलत जगहों से टूटने पर, हटने पर, कटने पर विवश कर देगा। और जब तुमको सब व्यर्थ जगहों से हटा देगा वो सही विषय, तो फिर वो स्वयं भी अदृश्य हो जाएगा, मिट जाएगा। ये सही विषय की निशानी होती है। तो विषयहीन होने का ये तरीका होता है। ये एक सीधा तरीका नहीं है, ये टेढ़ा तरीका है। पर इस टेढ़े तरीके के अलावा टेढ़े मन के पार जाने का और कोई साधन नहीं है। मन कहता है ना बार बार, बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, कोई तो चाहिए, कोई तो चाहिए, कोई तो चाहिए। तो जब मन बोले कोई तो चाहिए, तो मन को कुछ ऐसा, कोई ऐसा ला करके दे दो जो मन की चाहने की वृत्ति पर ही प्रकाश डाल दे। बात समझ में आ रही है? वो ऐसा ही है जैसे कि कोई बच्चा है छोटा, और उसको बार बार बाहर घूमने की आदत लग गई है। घूमने की आदत इसलिए लग गई है क्योंकि बाहर बाजार है, बाजार में मीठा मिलता है, कभी टॉफ़ी, चॉकलेट, मिठाई, ये सब अपना वो मांगता रहता है। कहता है बाहर चलो, बाहर चलो। बाहर जाने से उसका आशय बस कुल इतना रहता है कि बाहर जाएंगे तो कैंडी मिलेगी, तो बार बार बोलता है बाहर जाना है, बाहर जाना है। मन समान बच्चा है, बाहर जाना है, बाहर जाना है, मीठा पाएंगे। मीठे से आसक्ति हो गई है। ये नहीं कहता सीधे कि मीठे के पास जाना है। वो अपने बाप को बार बार, माँ को बार बार बोलता यही है, बाहर चलते हैं ना, बाहर चलते हैं ना। अब की जब वो बोले बाहर चलते हैं तो बोलो चलो, और उसको ले जाओ किसी चिकित्सक के पास, या उसको ले जाओ किसी ऐसे रसोइये के पास, शेफ के पास, जो कुछ ऐसा सुस्वादु बनाना जानता हो जो बच्चे के मन से मीठे का लोभ ही हमेशा के लिए मिटा दे। या चिकित्सक हो जो बच्चे का ऐसा उपचार कर दे कि उसकी दैहिक व्यवस्था में मीठे के प्रति जो आकर्षण आ गया है वो आकर्षण घट जाए। बच्चे की मांग भी मान ली और बच्चे को ऐसा भी कर दिया कि
अब वो आगे से ये चीज मांगेगा ही नहीं। तुम बच्चे को डांट फटकार के कब तक अनुशासन में रख लोगे? वो तुम्हारा ही जीना मुश्किल कर देगा, चाय चाय करेगा दिन भर घर में। यही विधि मन पर लगानी है। उसको बाहर ले जाओ, पर सही जगह ले जाओ। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दो ही चीजें हैं, स्वाध्याय और सुसंगति। जब अपने साथ रहो तो स्वाध्याय करते रहो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और स्वाध्याय का मतलब सिर्फ किताब ही पढ़ना नहीं होता, स्वाध्याय का मतलब जीवन पढ़ना भी होता है। सिर्फ जो छपा हुआ शब्द है उसको ही पढ़ने को स्वाध्याय नहीं कहते। लगातार तुम जिंदगी का अवलोकन कर रहे हो, जीवन को पढ़ रहे हो, ये भी स्वाध्याय है। अपने साथ रहो, स्वाध्याय करते रहो। और जैसे ही मौका मिले किसी ऊंचे की संगति करने का, उसकी संगति कर लो। उससे ज्यादा भागा कोई नहीं जिसको किताबें उपलब्ध हों और स्वाध्याय न करे। और उससे ज्यादा भागा कोई नहीं जिसको अपने निकट में ही कोई ज्ञानी उपलब्ध हो और वो उससे कतराता फिरे, उसकी संगति में न बैठे। इन दोनों से ज्यादा अभागा कोई नहीं होता। इनमें भी ज्यादा अभागा वो है जो ज्ञानी की उपेक्षा करे। क्योंकि किताब तो देखो तुम्हारे हाथ की चीज होती है, तुम चुन लेते हो कौन सा अध्याय पढ़ना, कौन सी कहानी पढ़नी है। किताब कभी किसी को बहुत चोट नहीं पहुंचाती, या किताब चोट पहुंचाती भी है तो सीमित रूप से। ज्ञानी के साथ बैठो तो काम जल्दी होता है, वहां उपदेश भी जल्दी मिलता है, रूपांतरण भी जल्दी होता है, और चोट भी जल्दी जल्दी लगती है। तो इसीलिए ज्यादा तो हम कतराते ज्ञानी की संगति से ही हैं। यही दो तरीके हैं, स्वाध्याय और सुसंगति। ये भी समझ ही गए होंगे कि ये दोनों तरीके वास्तव में एक ही तरीका है, सुसंगति। क्योंकि जब आप स्वाध्याय कर रहे हो तो वो भी एक परोक्ष तरीका ही है सुसंगति का। स्वाध्याय माने क्या? कि ऊंचे आदमियों के वचनों से भरी हुई किताबें आपने पढ़ ली, तो वो संगति ही तो हो गई। तुम किसी ऐसे की संगति कर रहे हो जिसकी दैहिक संगति अब नहीं कर सकते, वो या तो दूर है या अब वो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है, तो तुमने उसके वचनों की संगति कर ली। तो स्वाध्याय भी सुसंगति का ही एक रूप भर है। लेकिन फिर भी मैं दो तरीके बोल रहा हूँ अलग अलग करके, स्वाध्याय और सुसंगति। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। दोनों ही तरीके एक ही काम करेंगे कि मन को, बेचैन बालक मन को झुंझुना दे देंगे। वो बार बार मांग रहा है, टॉफी दे दो, खिलौना दे दो। तुमने उसको एक बहुत ऊंची किताब ला करके दे दी, और किताब अगर वास्तव में ऊंची है तो मन को भाएगी भाएगी, मन को पकड़ लेगी। इस भ्रम में मत रहना कि अरे ऊंची किताबें तो उबाऊ होती हैं, बोरिंग होती हैं, कौन पढ़ेगा। कैसे उबाऊ, कैसे बोरिंग? वो यूं व्यर्थ में ही ऊंची कहलाती हैं। अरे उनमें बड़ा चुंबकत्व है। वो ऐसी होती हैं कि उन्होंने कई कई शताब्दियों से अरबों करोड़ों लोगों को रोक रखा है, खींच रखा है। तुमने उनको कैसे मान लिया कि वो किताबें व्यर्थ हैं या उन किताबों में अपना कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं? उन किताबों में बड़ा खिंचाव है। जाओ तो फिर बाकी सब विषय भूल जाओगे। यही तरीका है बाकी विषयों को भूलने का। संत के पास बैठोगे, ज्ञानी के पास बैठोगे, दुनिया के बाकी लोग फीके लगने लगेंगे। फिर तुम्हारा रस ही नहीं रह जाएगा बेवकूफी भरी बातों में। 1 घंटा तुमने सुसंगति कर ली, ऊंचे वचनों का पान कर लिया, उसके बाद तुम कैसे फूहड़ बातों को वजन दे पाओगे? तो मूल्यहीन लगेंगी, उबाऊ लगेंगी, बल्कि घिनौनी लगेंगी। तुम उठ के चल दे करोगे, तुम कहोगे क्या बातें हो रही हैं, इस सभा में मेरा क्या काम? जिस जगह पर, जिस बैठक में इस तरह की बेकार की और बेहूदी बेवकूफ़ी भरी बातें होती हों, मैं वहाँ बैठ के क्या करूँगा? तुम उन जगहों से चल दिया करोगे, नीरस हो जाओगे बिल्कुल।
इसी तरह से जिसने स्वाध्याय कर लिया, अब उसका नहीं मन लगेगा दुनिया भर की इधर उधर की वेबसाइट्स पर जाना, बेकार की बातें पढ़ना, व्यर्थ चर्चा, इधर उधर की अफवाहें, अंधविश्वास, गॉसिप। कहेगा ये सब हमें अब रुचता ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता, मन ही नहीं लगता इनमें। आत्मा क्या है, सत्य क्या है? वो जो मन की पहली पसंद है, वो जो मन की आखिरी पसंद है, वो जिसके वियोग में मन विकल है, वो मन जिसका आशिक है। तो भाई जाहिर सी बात है कि मन को जब सत्य चाहिए ही, तो जब सत्य तुम मन को उपलब्ध कराओगे तो मन उससे रूठेगा क्यों, भागेगा क्यों? वही तो चाहिए था मन को और तुमने दे दिया वो मन को, मन नहीं भागेगा उससे। अब दे के तो देखो, प्रयोग तो करो, अपने पर भी प्रयोग करो, औरों पर भी करो, और कृपा करके सबसे ज्यादा अपने बच्चों पर करो। जितनी जल्दी हो सके, जितनी कम उम्र में हो सके, अध्यात्म से, सत्य से, आत्मज्ञान से उनका परिचय करा दो। यही एकमात्र चीज है जो जिंदगी में उन्हें सुरक्षित रख सकती है। बाकी सब सुरक्षा की चीजें आने जाने वाली हैं, असफल हो जानी है परिस्थितियों के सामने। आत्मज्ञान वो अकेला धन है जो कभी विफल नहीं जाता, जीवन भर भी रहता है, मृत्यु में भी वो साथ रहता है। अपने बच्चों को धनी बनाओ, उन्हें आत्मज्ञान दो।